अच्छा भाई, तो हमने यहाँ तक डेरिवेशन कर ली थी, ये वाली डेरिवेशन कर ली थी। अब यहाँ पे हमारे पास इनविसिड फ्लो और विस्कस फ्लूइड आ गया, बहुत आसान है। इनविसिड को मैं जल्दी कराऊंगा, दूसरे वाले पे टाइम लगाऊंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारी जो पिछली वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, अगर ये हमारी बेसिक इक्वेशन बन गई, अब दो चीज़ हो सकती हैं, या तो आइडियल होगी या प्रॉपर फिजिकल होगी। आइडियल में क्या होगा, नॉन विस्कस फ्लूइड, मतलब फ्रिक्शन लेस फ्लूइड। अगर फ्लूइड का एक पार्टिकल ले रहा है, एक पार्टिकल ले रहा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं। देखो कोई भी एक पार्टिकल है, अगर उसका मैं क्यूब ले लूँ, छोटा सा पार्टिकल का छोटा सा, तो उसमें अलग अलग फोर्स लग रही है, शेयर लग रही है हर सरफेस पे, एक शेयर और दो शेयर और एक नॉर्मल लग रही है। शेयर क्यों लग रही है, शेयर लग रही है अगले पार्टिकल्स की वजह से। एक पार्टिकल अगर तेज़ी से यहाँ पे हिट करता है तो उसमें एक प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर की वजह से नॉर्मल फोर्स लगेगी, और इसकी वजह से तो नॉर्मल लग गई। अगर एक पार्टिकल ने पहले ही इतने ही पार्टिकल ने इसको यहाँ हिट कर दिया, सही है, इतनी पार्टिकल ने यहाँ पे हिट कर दिया, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स इसी एक्सिस में जनरेट होगी। अब ये सरफेस तो कवर हो गई, अब क्या सीन है, अब अगर इसके अंदर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से अगर ये ऊपर नीचे भी होगा या आगे पीछे होगा तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, उसकी वजह से शेयर फोर्स जनरेट होगी रिएक्शन में। अब मसला है कि फ्रिक्शन ही नहीं है ना, फ्रिक्शन खत्म कर दिया आपने। अगर आइडियल फ्लूइड है, फ्रिक्शन है, तो आपकी शेयर फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि आगे पीछे साइड में हो ही नहीं रहा, ये बस डायरेक्ट आके हिट कर रहा है सीधा परपेंडिकुलर। अगर ये ऊपर नीचे दाएं बाएं हो भी रहा है और फ्रिक्शन ही नहीं है तो कोई फोर्स जनरेट ही नहीं होगी, कोई रिएक्शन फोर्स ही नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये वाला इनविसिड फ्लो बन जाएगा। इनविसिड फ्लो मतलब नो फ्रिक्शन के बगैर आइडियल फ्लो है ये, और इससे जो इक्वेशन बनती है उसको यूलर्स इक्वेशन बोलते हैं। ये कैसे बन रही है, यहाँ पर सारी वो ज़ीरो कर दो, शेयर स्ट्रेसेस ज़ीरो कर दो यहाँ पर आप। अगर सबसे यार उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँ, जैसे देखो ये वाली डायग्राम है, सही है, ये वाली डायग्राम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर स्ट्रेसेस ज़ीरो हो गई सारी आपकी, ये भी ज़ीरो, ये भी, ये सिर्फ एक्स के लिए बना है, वैसे ही आपको सबके लिए बनाना पड़ेगा। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, शेयर है, ये दोनों नॉर्मल फोर्सेज हैं, ये दोनों नॉर्मल फोर्सेज रह गई, सही है। अब क्या है, इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, चलो प्लस करते हैं। ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो देख लो कंप्लीट, उसके लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या चीज़ है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये आपको समझ आने वाला है कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, सही है। और मेरे ख्याल से अगर आप इनविसिड फ्लो सीख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट जा रही है, यहाँ पे लेफ्ट जा रही है, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, दोनों चीज़ें सेम है, ऐड होकर 2 हो जाएगा, सही है। तो ऐड होकर यही चीज़ 2 बन जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, डावा सिग्मा एक्स एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये 3 चीज़ें हो गई, सही है। अच्छा, ये जो हम पूरी वर्किंग कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं हम, सिग्मा एक्स एक्स की, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के स्ट्रेस के लिए या फोर्स के लिए। अब फॉर एन आइडियल फ्लूइड अगर ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाए, वैसे तो क्या होता है, ये वॉल्यूम बन जाता है, ये वॉल्यूम बन जाता है, और मतलब ये इक्वेशन जब हम ड्राइव करते हैं तो क्या बनता है इसमें, देखो एक्स वाई जेड कॉमन आ जाता है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड वहीं रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका शेयर वगैरह भी सारी जीरो हो जाती है तो आपका डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स आप काट सकते हो। ये मेरी लॉजिक है, मुझे नहीं पता क्यों काटता है, लेकिन इसकी लॉजिक अच्छी बनी है, क्योंकि ये देखो ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, दोनों कट गई दोनों चीज़ें। ये क्या बना, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डावा सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एरिया। स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया है, स्ट्रेस इंटू एरिया ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया फोर्स। तो इतनी देर से शुरू से मैं बता रहा हूँ कि ये फोर्स है, ये एक्स एक्सेस की शेयर फोर्स है। ये जो इक्वेशन है ये फोर्स की इक्वेशन है ना, ये देखो ये फोर्स है, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, समिंग दिस फोर्सेज। फोर्स कैसे बनेगा, आप बोलो यार ये फोर्स कैसे है, ये तो शेयर स्ट्रेस है। नहीं भाई, फोर्स इंटू एरिया यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि एक कट कट के जब फोर्स इंटू एरिया बना तो क्या होता है, और स्ट्रेस इंटू एरिया है तो क्या बना, फोर्स बना। अब फोर्स जा रही है इस डायरेक्शन में, गौर से देखना, फोर्स जा रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक रिलेशन देखो, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एक चीज़ हो गई, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दोनों चीज़ें सेम है, सही है, दोनों चीज़ें सेम समझ आ रही हैं आपको। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से फोर्स बराबर किसके है, स्ट्रेस इंटू एरिया, और स्ट्रेस अगर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेस बराबर होगा प्रेशर के, क्लियर है ना, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस बराबर है प्रेशर के, ख़त्म हो गई बात। लेकिन भाई फ़र्क पता है क्या है, फ़र्क ये है, प्रेशर आपका लग रहा है यहाँ पर, उसके रिएक्शन में इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो रही हैं। तो प्रेशर की जो फोर्सेस हैं वो आउटर फोर्स अपॉन एरिया है, और जो स्ट्रेस की जो फोर्स हैं वो इनर फोर्स अपॉन एरिया है। मतलब अगर
स्ट्रेस की फोर्स यहाँ से निकल रही है तो आपका प्रेशर यहाँ पर लगेगा, इसलिए यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू माइनस पी है, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस पी। सही, सारी शेयर ख़त्म हो जाएंगी, सब कट कट आके क्या होगा, एक्स एक्सेस में भी ये बराबर होगा माइनस पी के, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा सिंपल, और वाई एक्सेस में भी ये बराबर होगा माइनस पी के, और जेड एक्सेस में भी ये बराबर होगा माइनस पी के। तो ये सारे इक्वल हैं। अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे कि टोटल स्ट्रेस किसके बराबर है, तो वो बराबर होगा माइनस का 3 पी के, और टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, -1/3 इंटू स्ट्रेस के। ये आपको समझ आ गई, ये बात आपको समझ आ गई। फिर आपने क्या किया, स्ट्रेस के बजाय ये रख दिया, हमारी जो ये वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसमें स्ट्रेस के बजाय माइनस पी रख दिया और शेयर को ज़ीरो कर दिया। सेम इक्वेशन, शेयर को ज़ीरो किया, स्ट्रेस की जगह रख दी, आपके पास आ गई फॉर आइडियल। अब अगर आपने इसको कन्वर्जन करनी है, कन्वर्जन कैसे करोगे, रो जी एज इट इज़ माइनस का डेल्टा पी, ये इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, इन तीनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास एक ये इक्वेशन बनेगी, दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। सही है, ये राइट हैंड साइड आपने एज इट इज़ लिख दी, जैसे आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में की थी, इस तरह से राइट हैंड साइड आपने इसको बंद करके लिख दी डेल वगैरह की फॉर्म में, इसी तरह बंद करके लिख दिया, प्लस एक्स वाई जेड कट चुका है, ऊपर एक्स वाई जेड भी था। अब अगर बोलोगे यार कि यहाँ पे क्यों नहीं आया, और यहाँ पे क्या हुआ, रो जी माइनस का डेल पी कहाँ से आया, रो जी तो आपको समझ आ रहा है कि यार ये आ गया, रो जी आ गया सबका, रो जी एक्स वाई जेड मतलब फॉर ऑल आ गया, सबको प्लस कर दोगे तो एक्स वाई जेड देखो यहाँ से हट गया यहाँ पर, वरना एक्स वाई जेड आना चाहिए था। और ये माइनस का डेल्टा पी कहाँ से आ गया, मुझे पता है कि प्लस बराबर होता है डेल ऑपरेटर के। तो जब मैं इन तीनों को प्लस करूँगा तो बाहर माइनस आ गया, अंदर सब में प्लस हो गया और डावा पंडावा एक्स वाई जेड यहाँ पर आ गया, पी बाहर आ गया, तो डेल ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय पी, ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ये वाला इक्वेशन ख़त्म हो गया। अगले वाले में आ जाओ, इसको कटा दो, अगले वाले में आ जाओ, विस्कस फ्लो में अब यहाँ पर फ्रिक्शन भी आ रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यार ये देखो, ये जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ ना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रट्टा मारो, इसके फॉर्मूले को भी रट्टा मारो, मोस्ट प्रॉब्ली इसकी डेरिवेशन नहीं आने वाली। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्या है थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी, जो थोड़ी परेशानी हो रही है बस, वरना इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। सीधा इसको भी रट्टा मारो, सर ने भी रट्टा लगवाया, आप लोग भी रट्टा मारो, इसकी इक्वेशन रट्टा मारो, इसकी कोई डेरिवेशन मुझे नहीं लगता आने वाली है, या ये कुछ भी इस तरह आने वाला है, डायरेक्ट फॉर्मूले रट्टे मारो, ख़त्म हो जाएगा। सही है। विस्कस फ्लो के लिए क्या होता है, अब विस्कस फ्लो में क्या है, फ्रिक्शन एक्स्ट्रा फ्रिक्शन आ गया, यहाँ पर एक पार्टिकल है, स्ट्रेस तो लगा रहा है, स्ट्रेस के बाद क्या है, यहाँ पे विस्कोसिटी भी है, एक नॉर्मल फ्लो के अलावा भी विस्कोसिटी है इसके अंदर। समझो आप शहद को या ऑयल को आप वो कर रहे हो, तो अब इसके अंदर विस्कोसिटी वजह से क्या होगा, दोनों प्लेन्स में क्या होगा, शेयर भी जनरेट होगी, और शेयर जनरेट होने की वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू भी आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके पास ये वाली इक्वेशंस बनती हैं। सही है, स्ट्रेस के लिए और टॉर्क के लिए ये दोनों इक्वेशन बनेंगी, और ये दोनों इक्वेशन आप इस इक्वेशन में जो आपकी आई थी ये वाली इक्वेशन इस पर रिप्लेस कर देगा, टॉर्क की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू और टॉर्क की वैल्यू आप रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रही है क्या यार, इस सवाल में ये सिग्मा यहाँ पे टॉर्क ऐसे कि एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। सही है, ये लोगों ने लाइन से बस लिखे हुए, तो आपने बस यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करोगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 3 इक्वेशन ये रही, इसको डेल ऑपरेटर के उसमें करोगे और यहाँ पोलर में कर दोगे, वो एक्स वाई में हो रहा है कार्टेशियन में, एक्स वाई में, हाँ इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आप ये कन्वर्जन कर दोगे, बस खत्म हो गया, नहीं वेस्ट हो गया, यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, आप जा सकते हो अगर आपको समझ आ गया, और अगर आपको लंबी करनी है तो मैं भी यहीं पर बैठा हूँ और हम यहाँ बैठ के अभी थोड़ी सी लंबी करेंगे, समझेंगे कि भाई ये फार्मूला आया कहाँ से। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो स्ट्रेस है आपका, जो स्ट्रेस पर नॉन विस्कस के लिए आ रहा था वो -p के बराबर था, हमने ऊपर जनरेट कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, अब क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस में विस्कोसिटी भी आ गई, तो इसमें एक और विस्कस फैक्टर ऐड होगा, जो कि शायद न्यूटन का ही विस्कोसिटी लॉ डिफाइन करता है। न्यूटन का विस्कोसिटी लॉ कहता है कि स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन लेंथ। मतलब ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है, कि इतना स्ट्रेस होगा जितनी वेलोसिटी अपॉन इसका रेशियो होगा उतना ही, मतलब इसके वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सही है, नहीं एक मिनट, ये रिलेशन है, पहले ये सुनना। अगर इसमें इक्वल लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। डी यू इज़ द वेलोसिटी इन एक्स, वाई में वी है और जेड में डब्ल्यू है। ठीक है,
ये इसके बराबर होता है। एक चीज़ हो गई यू यू यू। 2 का मतलब क्या है कि जैसे एक्स एक्सेस में इस वाले फेस पे लग रहा है, इस वाले फेस पे लग रहा है, सही है, और वाई एक्सेस में टॉप बॉटम पे लग रहा है, जेड एक्सेस में फ्रंट और बैक पे लग रहा है। इस तरह इसकी वजह से यहाँ पे 2 आया। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या रिलेशन है और ये क्या है, इसका सारा सीन है। तो भैया अब आप लोग फ़र्ज़ करो कि एक यूनिट है, सही है। अबे यार क्या है यार, रुको मैं बनाता हूँ पहले। अब यार फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर आपने ये वाला पार्टिकल ले लिया, 2 पार्टिकल हैं। पिछली वीडियो में हम क्या लेते थे, एक पार्टिकल लेते थे। हाँ, ये रहा एक पार्टिकल, सही है हमने। और अब हमने एक छोटा सा एक डिफरेंशियल पार्टिकल लिया है, वो ये 2 पार्टिकल ले लिए, सही है। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या है, इनके बीच में विस्कोसिटी भी है, मतलब इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन भी होगा, कुछ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इस तरह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जितनी विस्कोसिटी होगी उतना ही कोफिशिएंट होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पास्कल इंटू सेकेंड। इसका जो यूनिट है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यूनिट को रिलेट करूँगा अभी। अब क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस में क्या है, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हाफ वाला सीन नहीं है, सही है, क्योंकि हम इंटरनली कोई चीज़ मालूम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इंटरनली तो है लेकिन मेन इंटरनली नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रेशर भी बाहर से लग रहा था ना, तो हम यहाँ पर इंटरनली है। अच्छा वो मुझे लॉ याद आ गया, लॉ न्यूटन वाई का लॉ होता है कि स्ट्रेस विस्कोसिटी स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या चीज़ होती है, स्ट्रेन होती है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अपॉन टाइम अगर कर दो तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन होता है। इसकी यूनिट क्या बनती है, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती अपॉन टाइम, इसका मतलब ये हो गई 1/सेकेंड, इसकी यूनिट ये बनती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन ये हो गया, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, और एक्स का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब मीटर, तो ये काट के 1/सेकेंड, तो 1/सेकेंड बिल्कुल लॉ मैच करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन जो कि डेल्टा एल अपॉन टी लिखना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, इसको आप एक इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन एक्स भी, दोनों की यूनिट मैच है, इसका मतलब ये फार्मूला वैलिड है। और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप स्ट्रेस तब कर सकते हो, अभी तो नहीं कर सकते। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस बराबर होता है प्रेशर के, फोर्स अपॉन एरिया विच इज़ पास्कल। अभी तो आप इसके बराबर नहीं कर सकते, लेकिन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और यहाँ पर इक्वल आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी dv/dx। अब इनके यूनिट मेजर करना शुरू कर दो, क्या बन रहे हैं, ये क्या था 1/s बन रहा था, और ये क्या है पास्कल इंटू सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड बन रहा है, पास्कल बन गया। तो ये हर चीज़ पूरी वैलिड है कि यार ये स्ट्रेस भी पास्कल है, ये प्रेशर भी पास्कल है, ये हर चीज़ पास्कल है। तो मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है कि जब आप लेफ्ट से राइट में आपने विस्कोसिटी की वजह से, जब विस्कोसिटी की वजह से फ्रिक्शन की वजह से एक और स्ट्रेस जनरेट होगी, तो उसमें आप टॉप बॉटम और या फ्रंट बॉटम लेफ्ट बॉटम पे जब जनरेट होगी तो आप इस पर 2u ऐड करोगे। मतलब ये जो सीन सारा है ये उसी तरह से होगा जैसे यहाँ पर होता था। आपने वीडियो नहीं देख ली तो देख लेना, जैसे यहाँ पर होता था। एक मिनट यार मैं थोड़ा बोर्ड मिटा दूँ, ये प्लस में ये माइनस में, सही है, ये नेगेटिव डिस्टेंस है तो ये माइनस पे था पहले से। अब इन दोनों को मैंने प्लस करना है, तो ये पूरी टर्म माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ था, सही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये नहीं है, ये नहीं होगा। ये मैं वैसे डीपली नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर से समझा रहा हूँ, सही है। और ये दोनों प्लस हो गए 2 डावा, यहाँ पे सिग्मा है ना, अभी हम सिग्मा के लिए हमने हम सिर्फ वेलोसिटी गिरे ना, तो यहाँ से मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, ऐसे बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 कोफिशिएंट विस्कोसिटी हो गया यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड के लिए, सही है। तो अभी आपको फिलहाल समझ आ गया, ये तीनों इक्वेशन आपको समझ आई कि y के लिए v आ जाएगा ऊपर, z के लिए z, w और z आ जाएंगे यहाँ पर। अब शेयर स्ट्रेस का क्या सीन है, और करना कुछ भी नहीं है, सिग्मा और शेयर की वैल्यू निकाल के यहाँ पर इस इक्वेशन में डाल देंगे, जो डावा p वाली इक्वेशन थी ना, डावा p वाली इक्वेशन थी ये। सिग्मा के बजाय आप क्या रखोगे, सिग्मा के बजाय आप रखोगे p, और सिग्मा के बजाय आप क्या रखोगे, सॉरी माइनस का p आ जाएगा, डावा p ओवर डावा x, और 2u वगैरह आ जाएगा। ये देख लो यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर आ गया, माइनस सिग्मा के बजाय ये आ गया, और प्लस, यार मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम ये समझते हैं। अब शेयर में क्या सीन हो रहा है, शेयर क्योंकि क्या था, सिग्मा आपका एक ही लग रहा है, शेयर आपके 2 लग रहे हैं, सही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज इट इज़, और ये क्या है, हर साइड पे 2 शेयर लगते हैं, ठीक है। कितनी साइड हैं, 6 साइड्स हैं क्यूब की, तो टोटल शेयर कितने लगने चाहिए, 12 शेयर फोर्सेज होनी चाहिए, ठीक है। तो टी एक्स वाई इज इक्वल टू टी वाई एक्स इज इक्वल टू एक फोर्स एरी शेयर फोर्स, दूसरी फोर्स एरी, सही है। ये वाली दोनों किसके लिए, ये है एक्स वाई के लिए, और यही होंगी वाई एक्स के लिए, मतलब 4 फोर्सेज ये हो गई,
एक्स वाई प्लेन में दो सेम फोर्स लग रही हैं, वाई एक्स प्लेन में दो सेम फोर्स लग रही हैं, 4 4 4 12 फोर्सेज होंगी, सही है। एक तो ये चीज़ आपको पता चल गई। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे लग रही है कि आपके जो शेयर भी होगी, शेयर फोर्स भी बराबर होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डावा यू बाई डावा एक्स के बराबर होगी, सिर्फ कुछ डायरेक्शंस की वजह से। और इन दोनों में फ़र्क है कि पी तो आपको पता है पहले से लोड लग रहा था, और 2u ये वाला किस तरह आया, सही है। ये तो आपको पहले से पता था कि ये सारा क्या सीन क्या चल रहा है। शेयर में क्या सीन है, एक अगर स्ट्रेस लग रही है तो दो शेयर लग रही है, सही है। और यहाँ पर यह है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर शेयर देखो, शेयर सेम लग रही है, एक शेयर इस एक्सिस में लग रही है तो अगली उस एक्सिस में लग रही है। शेयर सॉरी यार मैं मिक्स कर रहा हूँ, सॉरी यार। नॉर्मल फोर्स एक सरफेस है, ये राइट वाली क्यूब की राइट वाली सरफेस है, यहाँ पर इसके नॉर्मल फोर्स लग रही है, और लेफ्ट साइड फेस पे वहाँ नॉर्मल लग रही है, सही है। तो दोनों ऐड हो रही हैं जब, तो ये बन रही है 2u क्योंकि सेम है। लेकिन शेयर के इसमें ऐसा नहीं होता। शेयर में क्या होता है, अगर ये एक क्यूब है, अगर ये एक क्यूब है, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलरली लग गई ऊपर, लेकिन शेयर फोर्स कैसे लग रही है, एक इस एक्सेस में लगेगी, एक एक्सेस में लगेगी, तभी हम इसको 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग, इसकी अलग लिखनी पड़ेगी, इसकी अलग लिखनी पड़ेगी। इसकी हमें ये लिख दी, इसकी हमने ये लिख दी, सही है। और यहाँ पे इसके कंपोनेंट है वो भी सेम नहीं रहेंगे, डी यू बाई डी एक्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल फोर्स एक्स एक्सेस में लग रही है तो आपकी शेयर फोर्स देख लो कहाँ लग रही है, वाई एक्सेस में लग रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि एक्स वाई प्लेन है, सही है। तो आपका क्या होना चाहिए, अगर नीचे डावा एक्स है प्लस नीचे डावा वाई है तो ऊपर उल्टा हो जाएगा इसका, डावा वी यहाँ पर हो जाएगा और डावा यू यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह जेड वाई वाई जेड प्लेन है और नीचे डावा वाई डावा जेड आएगा, जेड एक्स प्लेन है तो एक्स और जेड आएगा, और ऊपर बस उनका उल्टा होता रहेगा क्रॉस में। बहुत आसान फार्मूला है टॉ का भी और इसका भी, बहुत आसान फार्मूला है। एक बार मैं इसको वापस बताता हूँ कि अगर एक फ्लूइड है, सही है, इसके ऊपर एक तो प्रेशर लग रहा है दूसरे पार्टिकल्स का, और एक क्या आ रहा है, एक इसके ऊपर वो लग रही है, क्या कहते हैं, जब हमने दोनों फेसेस के, ये एक एक्सेस की बात कर रहा हूँ समझो, मैं वाई एक्सेस की बात कर रहा हूँ, जब हमने दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या आ रहा था ऊपर, माइनस पी नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, प्लस क्या आएगा आपके पास, डावा यू बड़ा डावा एक्स। द स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी इज दिस, यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डावा वी बाय डावा यू बाय डावा एक्स, या डावा वी बाय डावा वाई, मतलब स्ट्रेन रेट। ये आपके पास आ रहा था। अब ये किस तरह होना चाहिए था, स्ट्रेस का वैल्यू होना चाहिए था, ये बाहर आया डावा वी बाय डावा वाई प्लस डावा वी बाय डावा वाई, इसके लिए बता रहा हूँ वाई एक्सेस के लिए। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 बन जाएगा। लेकिन शेयर की फॉर्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक प्लेन है, प्लेन पे शेयर एक अगर यहाँ लगती है तो दूसरी यहाँ लगती है, अगले फेज पे भी यही सीन होगा, एक अगर यहाँ लगती है तो दूसरी यहाँ लगती है। मेरे ख्याल से इस तरह होगा या फिर इसी तरह होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ऐड नहीं किया, हमने इनको अलग अलग करके ही लिखा है। और अलग अलग करके फॉर्मूला कितना आसान है, यहाँ पे देख लो, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 3 प्लेन्स के लिए हो जाएगा, 3 प्लेन्स के लिए होगा। वाई एक्स का क्या मतलब है, ओ एक्स वाई का मतलब आपका हो गया जेड वाई, अच्छा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, एक्स वाई वाई एक्स सिंपल, कोफिशिएंट फ्रैक्शन बाहर आ गया, जो भी प्लेन है वो नीचे आ गया, यहाँ पे पहले लिखो बाद में लिखो आपकी मर्जी है, और जो भी ऊपर है उसको उल्टा लिख देना क्रॉस में फार्मूला, ये आपको याद रहेगा। अब आपने ये फार्मूला बना लिया है, ये थोड़ा सा मैंने जो है वो कर दिया है काम यहाँ पर। इसको हमने क्या किया, फार्मूला रखे सिग्मा एक्स और टॉ एक्स की वैल्यू आप रख दो इक्वेशन में, जो ऊपर आपकी इक्वेशन थी, उससे क्या होगा आपका, किस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में अगर आप रखते हो, देखो आपकी राइट हैंड साइड आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, सही है, जबकि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो चेंज हो जाएगी, रो जी ऐसा का ऐसा बाहर रहेगा, सिर्फ आपकी ये जो 3 टर्म्स हैं ये चेंज होंगी। इनमें क्या चीज़ चेंजिंग आएगी, सबसे पहले सिग्मा एक्स के बजाय आप वैल्यू रखोगे टॉ के बजाय, और टॉ दोनों टॉ के बजाय आप शेयर की आप वैल्यूज़ रख दोगे। अब जब आप वैल्यूज़ रखोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, लेट्स सी, आपने वैल्यू रख दी, आपका स्ट्रेस का जो पी वाला फैक्टर है माइनस पी वो तो चुपचाप बाहर आ गया, और जो 2u डावा w बाय डावा z है वो यहाँ पर आ गया, ओ सॉरी z के लिए होगा, मैं ये वाला 2u डावा u बाय डावा x। अब यहाँ से आपका u बाहर आ जाएगा, सही है, u बाहर आ गया, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़
2 को जब आप क्या करोगे, ये स्क्वायर कैसे हो गया यार, एक मिनट में देखता हूँ। अब मैंने आसानी के लिए आपके लिए यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया, ये रही ऊपर वाली इक्वेशन, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमने छेड़नी नहीं है क्योंकि ये सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या ऐड हो रहा है, सिग्मा जेड जेड, सिर्फ जेड जेड की बात कर रहा हूँ, बाकी बाद में देखेंगे, बाकी मतलब कर लेना साइमल्टेनियसली। जेड जेड में क्या है, माइनस पी प्लस 2 यू डावा डब्ल्यू बाई डावा जेड। तो यहाँ पे इसकी जगह रखोगे जब, तो पी वाली टर्म ये आ गई माइनस पी, और 2 का भी देखते हैं, 2 बाहर आएगा, और विस्कोसिटी भी बाहर आ गई, और डावा डब्ल्यू बाई डावा जेड का क्या बनेगा, डावा डब्ल्यू बाई डावा जेड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर आप सिग्मा के बजाय डावा डब्ल्यू बाई डावा जेड, तो क्या हो जाएगा, डावा डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन डावा जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, टॉ एक्स जेड की जगह आप ये डाल दो, टॉ एक्स जेड टॉ जेड बराबर है ना, तो इनकी जगह ये डाल दो, विस्कोसिटी बाहर आ गई, डावा डब्ल्यू अपॉन डावा एक्स, तो डावा स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसी तरह वाई के लिए डालोगे, डावा स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डावा वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये तीनों चीज़ बन जाएगी, ये बन गई, ये बन गई, विस्कोसिटी हमने बाहर ले ली। सर आप बोलो क्या 2 कहाँ गया, ये अच्छा सवाल है, मैं देखता हूँ क्या है। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा ना कि ये क्या मैंने भी बताया था आपको कि सिग्मा एक्स वाई जेड को जब प्लस करोगे, सब क्योंकि माइनस पी माइनस की के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तीनों को जब ऐड करोगे तो ये बराबर होगा माइनस का 3p के, मैंने ऊपर बताया था ना आपको, और जब ये वहाँ जाएगा तो 1/3 इंटू स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है ये। अच्छा, अब सिर्फ विश्वास है कि यार ये 2 कहाँ चला गया, चलो मैं 2 को देखते हैं क्या सीन हो रहा है। पहले मैं ये देखता हूँ कि हम इसको कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। देखो तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ से एक्स वाई जेड हट जाएगा, तो सिर्फ रो इंटू जी रह जाएगा, माइनस जब इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को, तो माइनस बाहर आएगा, और डावा अपॉन डावा एक्स सॉरी प्रेशर, प्लस डावा अपॉन डावा वाई प्रेशर, डावा डावा जेड, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर कहते हैं। तो डेल ऑपरेटर इंटू प्रेशर प्लस विस्कोसिटी ऐसी बाहर आ गई, सही है। और यहाँ पे डेल ऑपरेटर का स्क्वायर है, डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा वाई, डावा अपॉन डावा जेड का स्क्वायर है, तो डेल ऑपरेटर का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इन जब तीनों को ऐड करोगे, ये देखो ये टोटल आई कंपोनेंट है, ये टोटल जे कंपोनेंट है, ये टोटल के कंपोनेंट है, या यू कंपोनेंट है, सॉरी यू कंपोनेंट है, वी कंपोनेंट, डब्ल्यू, टोटल कंपोनेंट्स हैं। तब इन तीनों को ऐड करोगे तो ये टोटल बराबर होगा किसके, टोटल वेलोसिटी के। तो बाहर आपकी टोटल वेलोसिटी आ गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर इसको आपने पोलर उसमें कन्वर्ट किया हुआ है, आर थीटा वगैरह और उन सारी चीज़ों में कन्वर्ट किया हुआ है, वो थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। यहाँ पर अभी बस देखने 2 कहाँ गया है यार, मुझे याद आ गया सर ने बिल्कुल कराया था ये 2 कैसे होता है। देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपकी जो इक्वेशन काफ़ी लंबी बनती है, कुछ स्क्वायर वाली बनती है, कुछ की नीचे ना डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। नीचे क्या होगा, नीचे से डी एक्स डी वाई इस तरह आ जाएगा, या डी वाई डी जेड आएगा वहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, फिर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे कि डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई बराबर होता है इसके, तो एक सिर्फ x को इक्वल करके वहाँ ले जाके इन दोनों का बराबर रख दोगे। फिर इसको लंबी चौड़ी डेरिवेशन सॉल्व करोगे, ये देखो कुछ इस तरह से, इस तरह की इक्वेशन बनेगी आपके पास, सही है। जब मल्टीप्लाई कराओगे ये बनेगा, इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी, फिर इसमें 2 आ रहा होगा। फिर कंटिन्यूटी लगा के एक को एक तरफ ले जाके इसमें जब पुट करोगे, और फिर लंबा चौड़ा थोड़ा बहुत सॉल्व करके फिर आपके पास जो है छोटी होकर ये बन जाएगी आपकी, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो यार ये सर ने डेरिवेशन सिर्फ एक के लिए, वो भी सर ने ऐसे ही थोड़ी बहुत करा दी थी, तो मुश्किल ये है। अगर मुझे ज़रूरत लगे कि यार इसकी डेरिवेशन आ सकती है तो मैं ये भी करा दूंगा, लेकिन अभी कोई इतना वो नहीं है कि यार ये डेरिवेशन आएगी। सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने बता दिया किस तरह बन रहा है, वो रट्टा मार लो, और यहाँ पर इसकी जब वैल्यू डालोगे तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बता दूँगा इसकी डेरिवेशन, ये भी सर ने हमें कराई थी, लेकिन सिर्फ एक पार्ट, वो भी थोड़ा सा बच्चों के लिए बताया था सर ने, कुछ इतना खास नहीं बताया था सर ने। यहाँ पे चलते हैं यार, ये बड़ा अजीब सा है, पोलर में कैसे कन्वर्जन हो रही है। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई गाइस। पोलर 1 इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, सही है। इसको आप लोग रट्टा मारो, बिल्कुल रट्टा मारो, सही है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये भी समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है, अगली वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ तक के लिए हमारा जो है ये नेवियर वगैरह खत्म हो गया है, अगले से एप्लीकेशन है, सर ने यहाँ तक कराया है। आफ्टर मिड अभी तक हमारा तकरीबन ख़त्म है, हाँ ख़त्म हो गया। ये वाला जो है ये मैं देखता हूँ, अगर मुझे समझ आया तो मैं करवा दूँगा। अभी तो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से आ रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारा नेवियर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, सॉरी।